इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित ओरछा की कहानी बहुत खास है। बेतवा नदी के किनारे बसे ओरछा का इतिहास सन 1501 से शुरू हुआ, जब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने एक नए राजवंश की नींव रखी। उसके बाद ओरछा में बुंदेला राजवंश 1783 तक चलता रहा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति। ओरछा किलों की नगरी भी है और धर्म की नगरी भी। वैसे तो यहाँ कई महल हैं और सभी अपने आप में अनोखे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा शोहरत है 4 महलों की। राजा का महल, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल और शीश महल, जो कि अब मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का एक होटल है। वैसे तो ज्यादातर किले ऊंची जगहों या पहाड़ों पर बने होते हैं, पर ओरछा का ये किला शहर के आखिरी में ही है। ओरछा के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक, विशाल और भव्य। ओरछा के किले में 4 चांद लगाता है ये जहांगीर महल। सत्रहवीं सदी में वीर सिंह देव ने इस महल को तब बनवाया जब जहांगीर बतौर बादशाह ओरछा आने वाले थे। वो भी सिर्फ एक रात गुजारने के लिए, जिसके लिए इसे 1 नाइट पैलेस भी कहते हैं। लगभग 100 कमरों का जहांगीर महल भारतीय और मुगल वास्तुकला के मिलन का शानदार नमूना है। इसके प्रवेश द्वार पर पत्थर से बने हाथी हैं। इसके बीच में एक बड़ा चौकोर आंगन है। महल 4 मंजिला है और उन पर सुंदर छतरियां बनी हुई हैं। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी चित्रकारी की गई है। और आपको यहाँ बेहतरीन जाली का काम भी देखने को मिलेगा। यह है जहांगीर महल। इसे वीर सिंह देव ने मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बनवाया था। कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने अपने बगावती बेटे शहजादे सलीम को काबू में करने के लिए अबुल फजल को भेजा था। वही सलीम जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। ये राजा का महल राजा रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में शुरू करवाया था और राजा मधुकर शाह ने इसे पूरा किया। इसके बाद बुंदेला शासन के अंत तक राजाओं और रानियों का इसी महल में निवास रहा। ये बाहर से तो सादा दिखता है, लेकिन भीतर इसकी आंतरिक वास्तुकला अद्भुत है। इस महल के बीच में भी एक बड़ा आंगन है, जिसके बीच एक मंडप बना हुआ है। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ बने ये खूबसूरत चित्र, जिनके रंग आज भी स्पष्ट दिखते हैं। राजा का महल धार्मिक चित्रों से भरा है। खासकर भगवान विष्णु के चित्र यहाँ की दीवारों पर ज्यादा है। और इस महल की एक खास बात यह है कि सर्दी और गर्मी के मौसम के मुताबिक यहाँ का भीतरी तापमान भी बदलता रहता है।
किले के अंदर स्थित ये शीश महल अब होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका आनंद आप भी ले सकते हैं। ओरछा के किले में और भी कई छोटे स्मारक हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। इन सभी इमारतों को समाये इस विशाल किले की शान का अनुभव आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ओरछा में सुनने के लिए कई सारी कहानियां और किंवदंतियां हैं और इतिहास के कई अनजाने अध्याय भी। ये जगह खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों से भरी पड़ी है। अगर आप कभी ओरछा आएंगे तो यहाँ से अपने पिटारे में ले जाने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा।